So guys, today we're discussing this editorial killing the license on NGOs and funding. ठीक है, तो इसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे आज? NGOs के बारे में बात करेंगे, उसके फंडिंग को लेकर बात करेंगे इस पूरे एडिटोरियल में। ठीक है, पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? स्क्रूटिनाइजिंग। इसका मतलब क्या होता है? एग्जामाइन करना क्लोजली। ठीक है, बहुत क्लोजली किसी चीज़ का छानबीन करना। ठीक है, सेकेंड वर्ड क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या हो जाता है? डिमांड, रिक्वायर्ड, जो भी चीज़ ज़रूरत है उस चीज़ का। ठीक है, और थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा? एम्बिगियस, जो कि क्या रहता है? नॉट क्लियर। ठीक है, कोई बात को लेके क्लियर कट नहीं रहता है, वो कन्फ्यूज में रहता है, ये करे वो करे। ही इज़ ए एम्बिगियस गाय, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। डिसेंट करना, डिसेंट मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? डिसएग्रीमेंट करना। ठीक है, बात को नहीं मानना, डिसएग्री कर देना। इसका दूसरे वर्ड क्या है? क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब क्या हो जाता है? कोई ऐसा जो कि क्या हो? अनेबल हो, या तो चलने में या तो मूव करने में। ठीक है, कैसे भी, बस वो अनेबल हो सकता है। कॉज ए पर्सन टू बिकम्स अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली किसी भी चीज़ में। उसका लास्ट वर्ड आज का क्या है? फैलेंथ्रोपिक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है? जेनरस। इट मीन कि आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एनजीओ के बारे में एडिटोरियल में बात करेंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एनजीओ लोग जो है वो लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं, हेल्प करते हैं पीपल्स का। ठीक है, तो हम लोग एडिटोरियल शुरू करते हैं। The government must give a more transparent account of its actions against NGO। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना चाहिए? ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। ठीक है, if the past few years of enhanced measure against non-governmental organization operating in India had not put enough of squeeze on them, then the Ministry of Home Affairs long drawn out process of scrutinizing their foreign funding license by year and to sue to say। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर पास्ट के फ्यू ईयर में इन्हेंस मेजर नहीं लिया जाता, किसके लिए? एनजीओस के लिए, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग करना चाहिए किसको? इंडिया को। हैड नॉट पुट इन ज़्यादा इंडिया ने ऑपरेट अच्छे से नहीं किया है फॉर द स्क्वीजिंग ऑन देम, कि उसको अच्छे से संभाल सके। देन द मिनिस्ट्री, इसीलिए क्या हुआ? होम अफेयर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया? एक प्रोसेस लाया जिसमें क्या हुआ? स्क्रूटिनी, उन्होंने अच्छे से छानबीन किया। स्क्रूटिनी मतलब क्या? छान देयर फॉरेन फंडिंग जो है उनका लाइसेंस जो है बाय द ईयर एंड टू वो जो लाइसेंस जो है उस पर क्या हो जाना चाहिए? सबको कंफर्म कर देना चाहिए और कनेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए सारे एनजीओज का। क्लोज ऑन द हिल ऑफ द न्यूज़ दैट द मिसएंडर्स ऑफ ए चैरिटी ग्रुप हैड बीन डिनाइड ए रिन्यूअल। बहुत किसी ने क्या कर दिया? रिन्यूअल को डिनाइड कर दिया, बहुत सारी चैरिटी ने। ठीक है, ऑफ इट्स लाइसेंस अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 अमेंडेड इन 2020। फिर इसको अमेंड किया गया था। कम दैट रिवेलेशन that more than 4/5 of the application of the 22,000 plus NGOs that have sought renewal have yet to be scrutinized। बताया जा रहा है कि 22,000 प्लस NGOs जो हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं? साउट रिक्वायर, डिमांड कर रहे हैं कि वो रिन्यूअल जो है उन लोग का अब तक येट टू बी स्क्रूटिनाइज्ड में ही है। अनलेस द गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड कर रही है, इसी वजह से जो भी डेडलाइन था कि इतने डेट तक आपको क्या करना है, जो यहाँ पे एक बताया जा रहा ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या बताया गया है कि सारे जो बाहर के फंडिंग्स जो भी एनजीओज़ को मिलते हैं उसके लिए, अगर जिसको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो था करवाना था उसके लिए कुछ डेडलाइन गवर्नमेंट ने दिया था। ठीक है, तो उस डेडलाइन में बहुत एनजीओज़ ने नहीं कर पाया था अपना एप्लीकेशन सबमिट और रजिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से फिर से क्या हुआ? जो गवर्नमेंट है वो इसको देखते हुए अच्छे से छानबीन करते हुए कि हाँ इसमें क्या करना चाहिए? डेडलाइन आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसीलिए डेडलाइन बढ़ गया बाय मिडनाइट। ऑल ऑफ देम स्टैंड टू लूज देयर एबिलिटी टू एक्सेस इंटरनेशनल फंडिंग इन द न्यू ईयर। बताया जा रहा है कि ऑल ऑफ देम स्टैंड टू लूज, अपना लूज कर देंगे देयर एबिलिटी टू एक्सेस, क्या इंटरनेशनल फंडिंग जो भी आता है उसको क्या कर सकते हैं? लूज़ कर सकते हैं इन न्यू ईयर में, एज अगर वो लोग अच्छे से जल्दी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो। एज एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, द एनजीओज हैव टू बी प्रूव नॉट ओनली दैट द सोर्स ऑफ फंडिंग एंड देयर यूजेस ऑफ देयर फंड इज अप्रोप्रिएट बट ऑल्सो स्टेब्लिश दैट देयर वर्क डज नॉट क्वालिफाई एज हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एनजीओ जो है उसको प्रूव करना चाहिए कि नॉट ओनली दैट कि उन लोग का जो भी सोर्सेस है फंडिंग है वो क्या होता है? अप्रोप्रिएट जगह पे ही जाता है उनका फंड, और वो जो पैसा है वो सही जगह ही काम पे जाता है, ना कि
कई ख़राब तरीके से इसका यूज़ होता है, पब्लिक इंटरेस्ट पे जाता है और नेशनल सिक्योरिटी को लेके जाता है। ठीक है, एम्बिगियस टर्म्स दैट आर लेफ्ट टू MHA ऑफिसर्स टू डिफाइन सो मैनी एज 2000 एनजीओ जो है वो अंडर स्क्रूटिनी में भी डिनाइड रिन्यूअल ऑफ देयर FCRA लाइसेंस। बहुत किसी ने क्या किया है, ये जो फॉरेन फंडिंग जो आता है उसमें क्या किया है, अभी तक बहुत किसी ने क्या कर दिया, रिन्यूअल नहीं करवाया है, डिनाइड कर दिया है लाइसेंस को एज ए मिसेंटिव चैरिटी। एंड रफली 200 होम्स अराउंड द कंट्री हैव बीन दिस राउंड। और इसमें कितना सारे चैरिटी, रफली 200। ठीक है, contrary to the government defense that is only following accounting and audit procedure, it seems clear that organizations that have particularly faced the Modi government are those that work in specific sensitive area: pollution, climate change issue, human rights, child labor, human religion, NGO, particularly Christian and Islamic charity. Prominent names among nearly 20,000 NGOs to have lost their foreign funding license since 2004. ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है इसमें, गवर्नमेंट जो है, कंट्री जो गवर्नमेंट का जो डिफेंस है, दैट इट ओनली द फॉलोइंग अकाउंट एंड ऑडिट प्रोसीड्यूर के लिए ही है। और वो जो है क्लियर कर चुके हैं कि दैट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पर्टिकुलरली फेस कर रहे हैं। अब मोदी जो है वो मोदी का जो गवर्नमेंट जो चल रहा है, वो लोग भी वर्क कर रहे हैं बहुत सेंसिटिव एरियाज़ में, इस वजह से जैसे कि पॉल्यूशन वर्क कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इशू में कर रहे हैं, ह्यूमन राइट को लेकर कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर को लेकर कर रहे हैं, ह्यूमन सिलेवरी, हेल्थ एंड रिलीजियस को लेकर कर रहे हैं, फिर NGOs को भी लेके कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन क्रिश्चियन एंड इस्लामिक चैरिटीज़। ठीक है, रिलीजियस NGOs को लेके काम कर रहे हैं। बट यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोमिनेंट नेम्स जो है 20,000 NGOs जो थे वो लॉस्ट कर चुके थे अपना फॉरेन फंडिंग लाइसेंस को, कितने कब, 2014 में। जो कि कौन कौन सा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंडिया, पीपल्स वॉच, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन, कंपनीज लिमिटेड, नेशनल, ये सब कुछ क्या है जिन्होंने लॉस कर दिया था NGO ने, कि बाहर का जो भी फंडिंग आया था वो नहीं ले पा रहे थे इस वजह से। ठीक है, इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ एम्पल एविडेंस टू प्रूव दैट इंडियंस आर बेटर ऑफ विदाउट द वर्क ऑफ दिस इंटरनेशनली रिनोड ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि इंडियंस जो है वो बेटर ऑफ हो जा रहे हैं विदाउट द वर्क ऑफ दिस इंटरनेशनल रिनोड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, कि इंटरनेशनली रिनोड करवाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, देन इट हैज़ टू शो इट, इसको क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए कि हम लोग क्या चाहिए, इंटरनेशनली भी रिन्यूड होना है। एंड इट इज़ अ टाइम द गवर्नमेंट गिव्स ए मोर ट्रांसपेरेंट, और ये टाइम ऐसा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट करना चाहिए अकाउंट्स को अगेंस्ट NGOs विच एट प्रेजेंट अपीयर टू बी माइडर दिस इन चाइना एंड रसिया विच हैव यूज NGOs लॉज टू शट डाउन डिसेंट एंड क्रिटिसाइज। जहाँ पे क्या हुआ था कि चाइना और रसिया में भी क्या हुआ था, ये यूज़ किया गया था और NGO लॉ जो है वो शट डाउन कर दिया गया था। जिसकी वजह से जो NGO का जो लॉ आया था उसमें बहुत डिसएग्रीमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज्ड भी किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। ठीक है, द एक्शन इन इंडिया ओवर फॉरेन हैंड, जो भी एक्शन लिया जाएगा इंडिया के द्वारा फॉरेन हैंड को लेके, उसमें कंसर्न भी देखना चाहिए, सिंस मोर हाइपोक्राइटिकल गिवन द रिलेटिव इज विद द विच पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक्सेस कर चुके फॉरेन फंड फॉर देयर कैंपेन थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अंडर द सेम FCR दैट सिक्स टू रेस्ट्रिक्ट फंड टू NGOs एट ए टाइम। क्या कर चुके हैं उन लोग, अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में वो फॉरेन फंड्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है ना, पॉलिटिकल पार्टीज आर एबल टू एक्सेस फॉरेन फंड्स फॉर देयर campaign through electoral bonds under the same FCRA that seeks to restrict fund, जो कि restrict कर चुके किसको, NGO को। तो ये तो गलत है। एट ए टाइम व्हेन इंडिया इज फेसिंग द क्रेपलिंग इफेक्ट ऑफ कोविड-19, और ये ऐसा वक्त है जहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोविड-19 पैंडेमिक प्रॉब्लम को एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक क्राइसिस को, द गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए दैट हैव रिजल्ट इन एस्टिमेटेड 30% ड्रॉप इन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट, जो कि 30% इंटरनेशनल जो है नॉन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन जो आता है NGOs को वो नहीं आ रहा है, ओनली हर्ट द पोरेस्ट। और ये किसके प्रॉब्लम हो रहा है, पोरेस्ट गरीब लोगों को और मोस्ट वल्नरेबल रेसिपिएंट्स को। और जहाँ पे क्या होता था, NGOs क्या करते थे, फिलेंथ्रोपिक एफर्ट लगाते थे, इट मीन की बहुत सोशल काम करते थे, सबको मदद करते थे। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, कम हो गया है, पर्टिकुलरली दोज बाय NGOs वर्किंग इन एरियाज वे गवर्नमेंट एड फेस टू रीच, जहाँ पे क्या होता है कि NGO पहुँच पाते थे, वहाँ रीच कर पाते थे। कुछ कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो भी पैसा के लिए हेल्प करती है, राशन कार्ड, से वो सब भी नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे कौन पहुंच पाता है, NGO। तो NGO का जो भी फंड है उसको रोकना नहीं चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें हेल्प करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, और जितना भी फंड जो भी आता है उसको NGOs को प्रोवाइड कर देना चाहिए, और NGOs को भी जल्द से जल्द क्या कर देना चाहिए, इस पर रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइज़।